अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या है जी? अ वायरस इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और मेलवेयर। वायरस एक होता प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम होता है दैट स्प्रेड्स, जो फैलता है बिटवीन सेवरल कंप्यूटर्स के अंदर एंड करप्ट्स डाटा, और डाटा को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। इट टारगेट्स, इसका निशाना क्या होता है? कंप्यूटर्स डाटा एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का डाटा और सॉफ्टवेयर। इट्स प्राइमरी गोल इज टू, इसका अवलीन मकसद क्या होता है? डिसरप्ट और इंटरफेयर, यानी कि मुदाखलत करना और ख़राबी करना किसमें? विद द सिस्टम, उस कंप्यूटर सिस्टम के साथ, सो दैट डाटा कैन बी करप्टेड और इवन लीक। इसका मकसद क्या होता है वायरस का? कि डाटा को या करप्ट करे या डाटा को डैमेज करे, लीक करे। सम इंडिकेशंस ऑफ वायरस अटैक आर लिस्टेड डाउन बिलो। अच्छा, अब कैसे जाहिर हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है? अब ये एक बात और भी है कि ये कंप्लीट टॉपिक बन सकता है। राइट अ नोट ऑन वायरस, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वायरस। ठीक है, इस पे आप साथ लिखेंगे वाला कुछ चीज़ें, कुछ निशानियां जिनसे आपको जाहिर होगा कि आपके कंप्यूटर पे वायरस ने अटैक किया है। अनवांटेड पॉपअप्स दैट रिपीटेडली अपीयर। पॉपअप कहते हैं ना, ये जो ऊपर स्क्रीन होती है ना, इस पे यकदम कोई मैसेज वगैरह शो हो जाते हैं, कुछ बॉक्सेस वगैरह शो होते हैं जिन पे कुछ लिखा होता है और वो आप चाहते नहीं है कि बार बार आए। ये ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल के अंदर कुछ एड्स बार बार शो होना शुरू हो जाते हैं और आप तंग आ जाते हैं। वो तो वायरस की निशानी नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर वायरस की निशानी है। मॉडिफिकेशन टू योर डेस्कटॉप और फाइल्स, खुद ब खुद आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल्स के अंदर तब्दीली वाक़या हो जाएगी। ठीक है, और वो आपको नज़र आएगी तब्दीली। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपके कंप्यूटर पे किसने अटैक कर दिया? वायरस ने। सबसे इम्पोर्टेंट, द सिस्टम स्पीड स्लो डाउन। सिस्टम जो है ना वो स्लो हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम आपका रिस्पॉन्स करना स्लो कर देगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा। एंड सडनली क्रैशेज, बाद ऐसे भी होता है कि आप एक प्रोग्राम खोल के बैठे हुए हैं और वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। सडनली सिस्टम क्रैश करना शुरू कर देगा। और एक काम और भी होगा, इट कैन आल्सो मेक द कंप्यूटर शट डाउन इटसेल्फ। आपने शट डाउन नहीं किया लेकिन कंप्यूटर खुद ब खुद क्या होना शुरू हो जाएगा? शट डाउन होना शुरू हो जाएगा। यू कीप बीइंग लॉग्ड आउट ऑफ योर अकाउंट। एक निशानी और ये कि आप एक अपने अकाउंट पे लॉग इन हुए हैं, जिसको साइन इन भी कहते हैं, यानी कि आप अकाउंट पे एक्टिव हैं, लेकिन यकदम आप क्या हुए हैं? खुद ब खुद लॉग आउट हो गए। आपने नहीं किया लेकिन आप लॉग आउट हो गए। ठीक है। इट सेंड्स आउट मैस ईमेल्स फ्रॉम योर अकाउंट टू इन्फेक्ट अदर मशीन विद वायरसेस। ऐसे भी होता है कि आपके अकाउंट से, ईमेल अकाउंट से खुद ब खुद बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके ईमेल अकाउंट के अंदर, जिनके साथ हो सकता है कि आप ईमेल के ज़रिए राब्ते में हों, उनको बल्क में, मैस ईमेल होता है, बहुत ज़्यादा ईमेल जाना शुरू हो जाएंगी और वो ईमेल्स आम ईमेल्स नहीं होंगी, उनमें वायरस अटैच हुआ होगा एज अ फाइल। फिर जब वो ओपन करेंगे ईमेल्स, इवेंचुअली उनके कंप्यूटर्स, उनकी मशीन्स, जहाँ जहाँ ओपन करेंगे ईमेल्स, वो भी करप्ट होते जाएंगे। ठीक है जी। आ गया जी मलिशियस एक्टिविटीज़। अब हमने पढ़ना है कि व्हाट आर मलिशियस एक्टिविटीज़। मलिशियस एक्टिविटीज़ आर दोज, अच्छा, मलिशियस एक्टिविटीज़ वो होती हैं दैट एम टू कंप्रोमाइज़, जो क्या करती हैं? करप्ट कर देती हैं किस चीज़ को? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा और सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर्स। कॉन्फिडेंशियलिटी होता है जी खुफिया कारी, छुपाना, सीक्रेट रखना, किसका? डाटा का या सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, डाटा का खुफिया रखना क्या हुआ? हर एक का पर्सनल डाटा होता है ना, तो वो नहीं चाहते कि किसी और को वो डाटा मिले। तो डाटा का लीक हो जाना भी या डाटा का करप्ट हो जाना, डाटा आप जमा करते हैं बहुत सारी मेहनत के बाद, तो ये चीज़ ये कि आपका ना सिर्फ मेहनत ज़ाया होती है बल्कि आपकी प्राइवेसी भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। कंप्रोमाइज़ का मतलब ये है कि आपकी प्राइवेसी को हार्म किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। देर आर न्यूमरस फर्दर वेराइटीज़ ऑफ मेलवेयर। बहुत सारी किस्में हैं जी कंप्यूटर वायरसेस की और मेलवेयर की। सम ऑफ द कॉमन वंस इंक्लूड, कुछ आपको यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, लिखी हुई हैं। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, मेलवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड की लॉगर्स।
अच्छा, एज फार एज आई रिमेंबर किसी एक SBA पेपर्स के अंदर की लॉगर्स के मतलब क्वेश्चन भी आया था और इनमें से ऑब्जेक्टिव भी आया था। तो ये आप जहन में रखें, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैं क्यों आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बनवा रही हूँ, इसीलिए कि आप ये याद करने में तो आसानी होगी एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके पेपर्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। रैंसमवेयर पढ़ते हैं। इट मेक्स विक्टिम फाइल। विक्टिम क्या होता है? जिसको परेशान किया जाता है, जिसका काम खराब किया, इसको विक्टिम कहते हैं। मजलूम, ठीक है ना, जिसके साथ वायरस ने, जिसके कंप्यूटर को वायरस ने खराब किया है। इट मेक्स अ विक्टिम फाइल इनएक्सेसिबल बाय डिसेबलिंग देम। होता क्या है? फाइल्स डिसेबल हो जाती हैं, ओपन ही नहीं होती। ठीक है, आप बार बार ओपन करने की कोशिश करते हैं और ओपन नहीं होती हैं, और होती वो क्या है? वो जरूरी फाइल्स होती हैं। वंस द रैंसम इज पेड ओनली दे कैन बी एक्सेस्ड। फिर क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ तरीकाकार करते हैं और उसके बदले में आप जो है वो कुछ ना कुछ पे करते हैं, तब वो फाइल्स एक्सेसिबल होती हैं। ये सारा क्यों किया जाता है? ये अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है। कहीं ना कहीं वायरस अटैक जो होता है उसमें आपका नुकसान होता है, लेकिन जो करने वाला होता है उसका फ़ायदा होता है। स्पाईवेयर, इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम विदाउट देयर अवेयरनेस। स्पाई कहते हैं जासूस को, यानी ये जिस जिस इंसान के कंप्यूटर में गया है ना, वहाँ से उसकी इजाज़त के बगैर और उसकी मालूमात के बगैर उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी तमाम मालूमात, आइदर इट्स पर्सनल और कमर्शियल, वो सारी इकट्ठी कर लेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज़ देन यूटिलाइज टू देयर बेनिफिट। फिर वो अपने फ़ायदे के लिए और आपके नुकसान के लिए आपकी मालूमात को इस्तेमाल करते हैं। आपका तो फ़ायदा होना नहीं है, उन्हीं का फ़ायदा होना है। मैं आपके पहले बता चुकी हूँ। आगे जी, मेलवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस। दिस मेलवेयर हार्म्स मोबाइल डिवाइसेस थ्रू फिशिंग एंड अदर मीन्स। अच्छा, फिशिंग के बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं कि ये मेलवेयर क्या करता है? मोबाइल डिवाइसेस को भी करप्ट करता है। और एक ऑब्वियस सी बात है कि आजकल चूँकि स्मार्टफोन यूज़र ज़्यादा है, तो आपका डाटा वहाँ पर भी है, वहाँ भी आप लॉग इन हुए हुए हैं, वहाँ भी आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये सारा आपको नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है। द लास्ट वन इज़ की लॉगर्स। दे रिकॉर्ड द विक्टिम्स की स्ट्रोक्स। ये क्या करते हैं? आप जो जो कीज प्रेस करते हैं ना वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ये इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये ऐसे है, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आपने पासवर्ड एंटर किया, तो ये आपकी उस कीज को प्रेस करने को रिकॉर्ड करता है। इट गैदर्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन। फिर ये आपकी इंतहाई ज़ाती मालूमात और सेंसिटिव या हसास मालूमात जैसा कि पासवर्ड्स हासिल कर लेते हैं। वंस योर पासवर्ड इज स्टोलन द गेम इज़ ओवर। जब आपका पासवर्ड चोरी हो जाए तो सारी बात, क्योंकि आप समझें कि एक किस्म का लॉक की दे रहे हैं ना, आपके अकाउंट्स को लॉक लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पासवर्ड्स। और जब आपका पासवर्ड चोरी हो रहा है, इट मीन्स आपके डाटा के लॉक की पहुंच गई उनके पास। जब उनके पास की पहुंच गई, दे कैन ओपन इट एंड स्टील योर डाटा एंड यूज इट फॉर देयर पर्पस एंड टू हार्म योर सेल्फ। आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये था जी वायरस के ऊपर कंप्लीट टॉपिक। ये आप सारा याद कीजिएगा, चाहे तो इसमें जो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ रैंसमवेयर, व्हाट इज़ स्पाईवेयर, ये आप सेपरेट करके याद कर लें। एज अ होल टॉपिक याद करें तो बेहतर है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।